मेरे काश्तकार और किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुखातब आपसे डॉक्टर ताहिर हुसैन अवान, सीनियर राइस साइंटिस्ट एंड एग्रानोमिस्ट, वीड स्पेशलिस्ट। आपसे मुखातब हूं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दान, राइस या चावल की जो बड़ी बड़ी अहम जड़ी बूटियां हैं, जो हमारा ज़्यादातर ज़िमीदार के खेतों में पाई जाती हैं। जो बकिया जड़ी बूटियां कुछ माइनर किस्म की हैं, जो कहीं पाई जाती हैं, कहीं खेतों में नहीं पाई जाती, तो उनके बारे में हम एक अलहदा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम बताएंगे दान की तमाम जड़ी बूटियां, छोटी बड़ी सब के बारे में और उनकी पहचान, ताकि आपके लिए आसानी हो कभी आपके खेत में वो जड़ी बूटी आ जाए। लेकिन आज की वीडियो में मौका की मुनासबत से सिर्फ हम बड़ी बड़ी और अहम जड़ी बूटियां जो ज़्यादा पाई जाती हैं, जो ज़्यादा नुकसान करती हैं फसल का, उसके बारे में, उनकी पहचान और उनके कंट्रोल के बारे में बताएंगे। क्योंकि जड़ी बूटी को हम तभी आसान तरीके से, अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं जब हमें उसकी पहचान का इल्म होगा। ये नहीं है कि जौन सी मर्जी जड़ी बूटी हो, जौन सा मर्जी जहर इस्तेमाल कर दें वो तो जड़ी बूटी मर जाएगी, नहीं। जब तक जहर जो है जड़ी बूटी की किस्म के मुताबिक नहीं होगा, जड़ी बूटी नहीं मरेगी। वरना अगर आपने सिर्फ जड़ी बूटी समझकर कोई भी जहर स्प्रे कर दिया, तो वो आपकी जड़ी बूटी कंट्रोल नहीं होगी, बल्कि आपका दो तरह से नुकसान होगा। एक, आपके पैसे का ज़्या हुआ, आपने जो खरीदा जहर, और सेकंडली आपकी फसल का नुकसान हुआ। इसलिए जड़ी बूटी को जहर मारने, स्प्रे करने से पहले उसकी पहचान जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जाके अपने डीलर को ये बताएं कि मेरे खेत में दान के घास की फलां जड़ी बूटी है, या डीले के खानदान की फलां जड़ी बूटी है, या चौड़े पत्ते वाली फलां जड़ी बूटी है, मुझे वो कंट्रोल करनी है, उसके लिए मुझे कोई जहर दो। तो फिर इंशाल्लाह आपको मुनासिब जहर मिलेगा। बाद जहरें ऐसी हैं जो दो तीन तरह की किस्मों को या ग्रुपों को कंट्रोल कर लेती हैं। बाद जहरें स्पेसिफिक सिर्फ एक या दो जड़ी बूटी के लिए होती हैं। तो इसलिए जहर का भी हमें थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए, और खासकर पहचान तो जड़ी बूटी की हमें हर हालत में होनी चाहिए, कि हर जिम्मेदार को कि ये कौन सी जड़ी बूटी है। अदरवाइज क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता कि कौन सा जहर है, कौन सा इस्तेमाल करना है। तो आज की वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि हमारा कौन सा जहर है, कौन सा हमने इस्तेमाल करना है, कौन सी जड़ी बूटी है। तो मैं अब आपको स्क्रीन शेयर करके, जड़ी बूटियों ज़बानी बताने से अमूमन वो चीज़ नहीं आती जो देखने से आती है, तो मैं आपको एक एक करके जो मेजर जड़ी बूटियां हैं उनकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा, उनकी थोड़ी बहुत पहचान। बाद जड़ी बूटियां एक एक जड़ी बूटी दूसरी जड़ी बूटी से मुबासलत करती है, एक जैसी होती हैं, उनके बारे में कि वो कौन सी हो सकती हैं। तो मैं आपको अब वन बाय वन इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको जड़ी बूटियों की पहचान के बारे में पता चल जाएगा। तो उम्मीद है कि मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी जड़ी बूटियों की पहचान में देखकर। तो लें जी, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जड़ी बूटियों की पहचान के बारे में, फिर उनके कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। तो जड़ी बूटियों की पहचान या आइडेंटिफिकेशन जो है वो क्या है। तो जिम्मेदार पॉइंट ऑफ व्यू से, जिम्मेदार की आसानी के लिए हमने जो जड़ी बूटियां हैं उनको तीन ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान के जिम्मेदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर एक घास के खानदान की जड़ी बूटियां, नंबर दो डीला के खानदान, और नंबर तीन चौड़े पत्ते के खानदान की। यानी तीन खानदानों में हमने जड़ी बूटियों को ब्रॉड तरीके से डिवाइड किया है, क्योंकि अमूमन जो हर्बेसाइड के ग्रुप हैं, बाद ग्रुप भी तीन तीन क्या, कुछ ग्रासेस को कंट्रोल करते हैं, कुछ सेजेस यानी डीले के खानदान को, कुछ ब्रॉड लीव चौड़े पत्ते वाले के खानदान को। तो इसलिए हम इनको जड़ी बूटियों को तीन ग्रुपों में तकसीम कर रहे हैं। जो तीन तीन तरह की जो ग्रुप हैं जड़ी बूटियों के, इनके खेत में उगने का जो पैटर्न है, जो खेत में इनका उगाव होता है, स्टार्ट होती हैं, तो वो भी थोड़ा सा मुख्तलफ है। सबसे पहले आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे या बाएं हाथ पे समझ लें कि क्रॉप आपने डीएसआर कर दी या ट्रांसप्लांट कर दी है, तो उसके फौरन बाद जो 5 से 10 दिन के अंदर अंदर जो जड़ी बूटियां हमारी निकलनी हैं अर्ली स्टार्ट में, वो हमारी ग्रासी वीड है, यानी घास के खानदान वाली जड़ी बूटियां पहले निकल आती हैं। उसके बाद फिर जब 15 से 20 दिन पे हम पहुंचते हैं, तो फिर हमारी चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां और सेजेस डीले के खानदान वाली जड़ी बूटियां वो निकल आती हैं। इसकी रीजन क्या है, थोड़ी सी मैं बता दूं कि घास का बीज जो होता है बहुत हल्का होता है, अगर आप देखेंगे बहुत बारीक बारीक मनूट सा होता है। तो जब हम कद्दू करते हैं, कोई भी तरीका करते हैं, तो ये ऊपर
वाली लेयर में पानी में तैर तैर कर ऊपर वाली लेयर पर ही बैठ जाता है। इसीलिए प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड कंट्रोल करने से हमारे ये जो ऊपर वाली लेयर वाले बीज होते हैं वे कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन जो नीचे वाली लेयर वाले वो बच जाते हैं। तो नीचे कौन से जाते हैं? जो हमारी चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं और जो हमारी सैजद के खानदान यानी डीले के खानदान वाली जड़ी बूटियां हैं, इनके बीज मोटे बड़े साइज के होते हैं। डीले की आप देख लें, जो इसको गांठ कहते हैं, इंग्लिश में राइजोम कहते हैं, वो बड़े होते हैं। तो वो चीजें नीचे चली जाती हैं जमीन में, तो वो नीचे से थोड़ा सा लेट जर्मिनेट करती हैं। तो पहले हमारा सबसे पहले जो जड़ी बूटी उगती है वो कौन सी निकलती है, ये जेन में रखना, वो घास के खानदान वाली स्टार्ट होती है। उसके साथ ही फिर बाद में हमारी चौड़े पत्ते और डीले वाला खानदान जो है वो शुरू हो जाता है। तो हमने उनको कैसे कंट्रोल करना है? जो घास के खानदान की बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां हैं, उनमें सबसे बड़ी जो हमारे आम खेतों में पाई जाती है वो स्वांकी है। जो सामने आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, जर्मिनेशन से लेकर ये छोटा सा पौधा आप देख रहे हैं दरमियान में, यहाँ से फिर इससे बड़ा हुआ, फिर नीचे आ गए हैं, फिर लेफ्ट साइड ये बाएं हाथ में नीचे देखें 1 से 5 शाखें हो गई हैं, फिर इससे ज्यादा हो गई हैं। करते करते आप देखते जाएंगे बाएं हाथ की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर हम इस पौधे को टाइमली कंट्रोल नहीं करेंगे और इसके इर्द गिर्द अगर स्पेस ज्यादा है, हमारी जड़ जो लाभों ने लाभ लगाई या दूर दूर जगह ज्यादा मिल गई, तो ये बूटा आप देखें जो मैंने तस्वीर में पकड़ा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा, यानी ये तकरीबन तकरीबन आप समझ लें कि 70 to 80 शाखें जो है ना, इसकी टिलर शाखा 80-90 शाखें ये बना जाता है, बंच बन जाता पूरा। तो इसी तरह ये अगर अर्ली स्टार्ट आ जाए और मुंजी आपकी कमजोर हो, तो ये हमें घास ही घास नजर आएगी, हमें क्रॉप नजर नहीं आएगी। इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसकी पहचान ये बेस से आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ये पर्पल सा है, इसका कलर पर्पल पिंकिश सा कलर होता है इसका दूसरी जड़ी बूटी के मुकाबले में। तो इसलिए ये है हम आपकी स्वांकी। इसको जंगली स्वांकी भी कहते हैं, स्वांक भी कहते हैं कुछ जिम्मेदार। तो इसके साथ ही दूसरी मेजर जड़ी बूटी जो हमारे तमाम जो हमारा दान का एरिया है ट्रेडिशनल, स्पेशली जितना भी 6-7 जिले जो 15 जिले बनते हैं, लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद, इन सब में तो इसकी बहुतात है। लेकिन जो हमारा नॉन ट्रेडिशनल है, चन्योट है, दीपालपुर, उधर तक हर जगह ये पाई जाती है मोस्टली जड़ी बूटी। ये डिडन का खानदान इसको कहते हैं। आप तस्वीर में भी देखे जहाँ छोटी है, तो इसकी मुमासलत जो है ना जी, राइस के पौधे से बहुत ज्यादा इनिशियली। आम जिम्मेदार जिसने नई नई फार्मिंग शुरू की थी हो, या जो खेत के अंदर नहीं जाता, इसको हाथ नहीं लगाता, वो इसको नहीं पहचान सकता शुरू में। लेकिन इसकी एक पहचान थोड़ी सी है कि इसका कलर जो है वो हमारी मूंजी से लाइट होता है। मूंजी का कलर थोड़ा सा डार्क ग्रीन है, और इसका कलर आप तस्वीर में भी देखेंगे, मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ, इसका कलर थोड़ा सा लाइट होता है। और एक और बात मैं बता दूं, मैं अमूमन अपने जिम्मेदार भाइयों को, साइंटिस्ट को, सबको बताता हूँ कि ये ऐसा पौधा है तो जो जिम्मेदार अपने हाथों से काम करते हैं ना जी, वो इसको आंखें बंद करके पहचान लेते हैं। मतलब मैं हूं, अगर आप मेरे हाथ में जड़ी एक राइस और इसके पौधे पकड़ा दें, तो मैं इसके स्टेम को हाथ लगा के बता दूंगा कि ये कौन सा। इसी तरह ही बहुत सारे हमारे जिम्मेदार भाई जो ट्रांसप्लांट करते हैं लाभे हमारे, उनको भी पता चल जाता है कि इसका जो स्टेम है वो थोड़ा सा फ्लफी सा दरमियान से मोटा होता है, राइस का स्टेम थोड़ा सा चपटा होता है, वो थोड़ा सख्त होता है, थोड़ा सा नरम होता है। यानी पौधे को हाथ लगाने से पता चल जाता है। और दूर से अगर खेत में देखें तो ये लाइट कलर का होता है हमारी मूंजी की निस्बत, तो ये हमें बड़ा क्लियरली नजर आ जाता है। और जब लाभ ट्रांसप्लांट की है तो उसके बाद उगने वाली जड़ी बूटियों में तो अभी छोटा होता है, तो शुरू में जिम्मेदार इसको बड़ी आसानी से पहचान सकता है कि ये डिडन है। और इसके भी शाखें जो है 50-60 तक पहुंच जाती है, और बहुत नुकसान करने वाली जड़ी बूटी है। नो डाउट ये उससे ज्यादा कम फैलती है, स्वांकी की निस्बत ये कम फैलती है। इसका पौधा मूंजी की तरह ऊपर को जाता है, स्वांग का पौधा साइडों को फैलता है, और उसके स्टेम से वो आगे जड़ें मारकर और ज्यादा ऐसे फैलता है, लिटरल जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, जमीन के चारों तरफ फैलता है, ऊपर को भी जाता है लेकिन फैलता भी है। लेकिन इसका पौधा सीधा ऊपर को जाता है और शाखें बनाता है, और ऐसे एंड पे इसके ऊपर जो है इसका सिट्टा सा निकल आता है जिसमें बीज बनते हैं। लेकिन उस स्टेज में ये बहुत लेट हो जाता है, तो हमने इसको अर्ली स्टेज में ही कंट्रोल करना है। अब मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा मुवाजना दोनों जड़ी बूटियों का, कि स्वांकी का और डिडन का मुवाजना आप इस तस्वीर से देख सकते हैं। कि ये जो तस्वीर है नीचे दो दाएं हाथ में है, ये है डिडन की जो भी आपने ऊपर देखी है, और हमारे जो बाएं हाथ पे है ये स्वांकी के पौधे हैं कि ये ऐसे निकलते हैं, इनका बेस पर्पल है, और ये जो डिडन है इसका बेस लाइट ग्रीन है। ये दो तरह की जड़ी बूटी अमूमन हमारे पाई जा रही है। और तीसरी जड़ी बूटी जो अब बन गया मसला, पहले हमारे दान के इलाके में ये मसला नहीं था, अब ये बहुत बड़ा मसला बन गया है। पहले स्वां को डिडन ही होता था, अब उनकी जगह ये फैलता जा रहा है। इसको इंग्लिश में लेप्टोक्लोआ चाइनेंसिस कहते हैं, और हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको घोड़ा घास कहते हैं। ये इसकी मुख्तलिफ तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं।
ये नीचे वाली तस्वीरें जो तीन देख रहे हैं, बाएं हाथ में दो है और दाएं हाथ में जो नीचे है, ये हमने इधर काला शकाकू में ही खेत से इसको अपरूट करके जिम्मेदार की पहचान के लिए दिखाया है। अभी अब दिखाते हैं कि छोटा पौधा होता है, बाद में इसके स्टोलन ये होते हैं, ऐसे निकलते जाते हैं, जैसे मट्टियां से देख रही हैं, जैसे कमाद के होती है या किसी और फॉडर वाली फसल की है। तो ये जो स्टोलन निकालता है, आप देख रहे हैं तस्वीर में, तो ये देखो, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, तो हर स्टोलन से आगे इसकी नीचे जड़ें शुरू हो जाती हैं और एक नया पौधा डेवलप हो जाता है। तो हमने 1 मीटर स्क्वायर से, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला है, 1 मीटर स्क्वायर से हमने ये पौधे निकाले थे। 1 मीटर स्क्वायर में इसके कम अज कम 40 से 50 पौधे ऐसे बन जाते हैं स्टोलन से। तो यानी मूंजी के अगर 20 पौधे हैं या 18 पौधे हैं, बल्कि वो तो पूरे लगाएं, वरना तो हमारे जिम्मेदार जो लाबे लगाते हैं 14 से 15 पौधे लगाते हैं, तो ये 40 से 50 पौधे तक ये पहुंच जाता है अगर जमीन में जरखेजी हो और इसको वत्तर ज्यादा लग जाए। और एक एक पौधे से आप देखें, ये 100 के लगभग 96 और 100 तक हमने शाखें काउंट की है, ये एक बंच बन जाता है इतना इतना बड़ा। तो ये दोनों तस्वीरों में आप बड़ी क्लियरली देख सकते हैं। और ये एंड पे फिर इसको सेंटर वाइज तस्वीर की तरह ऊपर फूल निकलता है, लेकिन वो बहुत लेट हो जाता है। लेकिन हम कहते हैं जिम्मेदार भाई को कि ये स्टोलन से भी पहले आपने कंट्रोल करना है। तो इनिशियली थोड़ी सी इसकी पहचान मुश्किल होती है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, दाएं हाथ में ये स्टार्ट है और बाएं हाथ में थोड़ी सी बड़ी है। हम कहते हैं कि ये आइडियल स्टेजेस हैं इसको घोड़े घास को कंट्रोल करने की। इस स्टेज पे आप रिकमेंडेड डोज से घोड़े घास को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब ये स्टोलन मार लेता है, स्टोलन जेरे जमीन चला जाता है, वो सख्त मट्टी सी बन जाती है, वो मट्टी नहीं मारती, ऊपर से पौधा सड़ जाता है, स्टोलन से फिर आप सप्रोटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जिम्मेदार बाजू इस स्टेज पे कंट्रोल करना है। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि ये बेस से ना जी, इसकी पहचान जो है स्वांग से या डिडन से या राई से, क्योंकि इसके पौधे का कलर डार्क ग्रीन होता है, डिडल की निस्बत गाढ़ा सफेद होता है, और मूंजी से बड़ी मुमासलत रखता है। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि इसका कलर मूंजी जैसा ही होता है। तो जब ये पौधा तकरीबन 10 से 15 दिन का होता है और मूंजी का पौधा भी छोटा हो, अगर डेक्सीडा की हुई है या ट्रांसप्लांटिंग अभी स्टार्ट की है या पनीरी में है, तो आम जिम्मेदार को पहचान करना मुश्किल है। लेकिन अगर आपको अंदाजा है कि ये छोटे से बड़े हो रहे हैं, तो स्टार्ट में ये इसकी एक आसान पहचान, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इसकी एक शाख लंबी सी है, ये दाएं हाथ वाली तस्वीर में देखें, एक शाख लंबी है और नीचे से ये छोटी छोटी शाखें बाद में निकालता है। ये जमीन से शाखें स्टार्ट करके ऊपर को जाता है, जबकि जो हमारी डिडन है वो राइस की तरह ऊपर से उसके शाखें पाड़ती हैं। यानी एक शाख से दूसरी शाख, दो बन गई, फिर चार बन गई, वो ऐसे ऐसे चलती हैं। लेकिन इसकी शाखें जमीन से, बेस से नई छोटी छोटी शाखें निकलती हैं, तो वो ऊपर को जाती है, जैसे किसी दरख्त के मुड से शाखें निकलती है। इसके आसान पहचान की है, देखें तो ये नीचे नीचे छोटी छोटी शाखें निकालता, पहले एक स्टेम होता है, फिर 4-5 शाखें नीचे से पूरा बंच बनता बनता बड़ा हो जाता है। तो ये आइडियल स्टेज है इसको कंट्रोल करने की। अब इसको अगर आपको बिल्कुल नहीं पता चल रहा खेत के अंदर कि ये मूंजी है या मेरे घोड़ा घास निकल आया है, तो ये तस्वीर में मैंने कोशिश की है आप लोगों को दिखाने की। ये जो मेरे दाएं हाथ में तस्वीर है, अगर हम लीफ के राइस के पत्ते को ऐसे नीचे को करें, तो इसमें एक आर्टिकल सा आपको नजर आएगा, जिसको इंग्लिश में, पंजाबी में जिम्मेदार कहते हैं कान सा बना हुआ, छोटा सा जैसे कान होता है ना, लग्यूल, थोड़ा छोटा सा वाइट सी एक लेयर, या पत्ते के बेस पे आप समझ लें छोटी सी एक कान की तरह की छोटी सी एक चीज नजर आती है इसके बेस पे, जो उसके इर्द गिर्द है। लेकिन उसके जो बेस है हमारी घोड़ा घास का, उसमें नहीं है। ये भी एक क्लोजली अगर ऑब्जर्व करें तो एक पहचान इसमें ये भी आ जाती है। ये हम फार्मर फील्ड पे गए, तो ये हमारे एक राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के पुराने हमारे ब्रीडर थे, ये हमारे साथ खेत में गए, सेंटर में वो खड़े हैं और साथ में जिम्मेदार खड़े हैं, पीछे फसल है। तो ऐसे घोड़े घास ने एक पौधे से कितने पौधे की कितनी कितनी शाखें बनाई हुई है। ये थी हमारी 3 बड़ी मेजर राइस की जड़ी बूटियां घास के खानदान की, जो हमारे जिम्मेदारों को परेशान किए हुए हैं। अब आते हैं हम डीले के खानदान की तरफ। तो ये है साइप्रसीरिया कहते हैं इसको, बोई भी कहते हैं। तो ये भी पौधा जो है बहुत ज्यादा शाखें मारता है, लेकिन इसकी पहचान घास से ये है कि इनका स्टेम अमूमन या गोल होता है बिल्कुल, या 3 कोने वाला होता है। और जो घास के खानदान की जड़ी बूटियां, उनका स्टेम जो होता है चपटा होता है, जैसे ये हमारी उंगली चपटी है, 2 उंगलियां कर ले तो उसको छोटा कर ले तो राइस की तरह चपटा होता है। लेकिन इसका जो स्टेम है या बिल्कुल गोल होगा, जो हमारी छोटी गुई बुई में आता है, या 3 कोने वाले होगा जैसे इसमें साइप्रस एरिया में है और छोटे डीले और बड़े डीले में है। ये बड़ा मजेदार पौधा है कि जब मैं फिलीपीन में था पीएचडी कर रहा, तो पहले मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो हमारा एक टेक्नीशियन मुझे कहने लगा जी इसकी आसान पहचान बताऊं, मैं बड़े मजे की, मैंने कहा बताएं।
कहता जी इसके अगर आप पत्तों को क्रश करें, हाथ के ऊपर ही पकड़ के ऐसे मसलें और सूंघे तो आपको लेमन की खुशबू आती है वाकई। और आप भी इंशाल्लाह ट्राई करें, अपने खेतों में जाएं, अगर आपको इस स्वांग के पौधे नजर आए तो इसके पत्तों को अगर आप ऐसे मसले मले और मल के स्मेल करें तो बड़ी प्यारी लेमन की खुशबू आती है। तो ये हमारी साइप्रसीरिया है, ये भी बहुत बड़े तरीके से, बड़ी विग्रसली फैलती है और बड़ी जल्दी से ये घास के ऊपर ओवरशेड कर जाती है। और इसका पौधा जो है तकरीबन 40 दिन में, बिल्कुल स्टेज जिस स्टेज में मैंने पकड़ा हुआ है ना जो अपने हाथ में, ये हमारी कलश काकू की तस्वीर है जहां मैंने पकड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल 40 दिन में इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि ये फ्लावर निकाल लेता है 40 दिन में। और बड़ी जल्दी इसका लाइफ साइकिल जो है 40 से 50 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाता है। तो ये शुरू में ही ज्यादा नुकसान करता है हमारी फसल के ऊपर। ये दूसरी चीज जो है ये गुई है, इसको कहते हैं। इसका स्टेम गोल होता है, ऊपर ये ऐसे फूल निकलते जैसे ये देख रहे हैं ये तस्वीर में पकड़ा हुआ, तो ये एक बंच सा बनता फूलों का, ये गुई है। ये नीचे नीचे ज्यादा रहती है लेकिन ये पूरा एक मैट सा बना देती है फसल के अंदर अगर आप देखें। अगर ज्यादा, क्योंकि इसका सीड बहुत ज्यादा इसका भी होता है, कई पौधे में देखे कितने सीड लगे हुए हैं। अगर पिछले साल आपके खेत में थी तो इस साल अगर ये जर्मिनेट कर गई, आपका जो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड डाला है वो प्रॉपर उसने काम नहीं किया, तो ये पूरा एक मैट बना देती है ऐसे ना। ये है जी अब डीला, जिसको कहते हैं मूरक भी कहते हैं, छोटा डीला कहते हैं। डीले में थोड़ी सी ममासलत है छोटे और बड़े में, और कई लोग किसी को छोटा कोई किसी को बड़ा कहते हैं, लेकिन अब ये समझे कि ये डीले की एक किस्म है। ये हम फार्मर फील्ड पे गए एक विजिट पे, तो ये इतना बड़ा बड़ा डीला, मैं हैरान हो गया। ये हमारे कालाशेख काकू से बैक की तरफ हम गए थे, आदियाँ की तरफ एक गाँव में, तो वहां देखें ये तकरीबन 5 फुट तक का, यानी मेरे शोल्डर तक ये डीले का पौधा पहुंचा हुआ है। ये पीछे अब अगर देखें ये तस्वीर में, मेरे पीछे जो खेत के अंदर देखें मूंजी छोटी है और डीला इतना बड़ा बड़ा हुआ है, तो ये यहाँ तक पहुंच जाता है। तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ होता है। अब बाई तरफ वाली तस्वीर में देखें नीचे इसकी ये जो राइजोम गंडे से होती हैं, कोई गट्ठा कहते ने, ये वाली चीजें जो जेर जमीन होती है, तो पहले कंट्रोल करना मुश्किल था, लेकिन अब केमिकल आ गए हैं जो स्प्रे करें तो पत्तों से अब्जॉर्ब होके नीचे राइजोम में जमीन में जाके इसको खत्म कर देते हैं। तो ये उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस थी। ये दूसरी किस्म का डीला है जिसको स्किप्रस मैरिटिमस भी कहते हैं, बलरश भी कहते हैं, बड़ा डीला भी कहते हैं। इनका स्टेम उसी तरह 3 कोने का है और इसके ऊपर इस तरह के फूल निकलते हैं जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये आ जाती है जी बुई, ये बुई की किस्म है। ये छोटी गुई, बड़ी गुई, बुई, ये थोड़ा सा फार्मर मिक्स कर देते हैं, लेकिन इसकी पहचान आपको होनी चाहिए कि ये बुई है। और इसके ऊपर भी ऐसे जैसे जिस तस्वीर में देख रहे हैं ऐसे फूल आते हैं। और इसका ये इसका स्टेम और ये इसका ये एक बंच है जो मैंने पकड़ा हुआ है अपने काला काकू वाली तस्वीर में। ये छोटी गुई है, ये इसके ऊपर ये गोल स्टेम होता है और ऐसे इसके ऊपर फूल निकल आते हैं। ये छोटी गुई, बुई, ये भी दोनों जो होती हैं हमारे, सारे तो नहीं लेकिन काफी खेतों में, हमारे जिम्मेदारों के खेतों में पाई जा रही हैं। तो अब आते हैं जी चौड़े पत्ते वाले खानदान की जड़ी बूटियां। ज्यादातर हमें जो दान में नुकसान कर रही हैं वो डीला के खानदान और घास के खानदान की जड़ी बूटियां ज्यादा नुकसान कर रही हैं। जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं, जब से हमने फर्टिलाइजर सॉरी केमिकल का, जहरों का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो ये काफी हद तक ये कंट्रोल हो गई हैं। ये बहुत कम है हमारे दान के ट्रेडिशनल एरिया के खेतों में। इनमें एक ये कोमेलिना डिफ्यूजा है, फूलदार नीले से फूल निकलते हैं। बेल है, ये भी नीचे नीचे फैल जाती है, स्पेशली जो बन्नों के साथ साथ ज्यादा ये होती है, वट्टों के साथ बन्नों के साथ साथ जो एरिया है हमारा वहां होती है, जहाँ अंदर की तरफ जहाँ ज्यादा गहरा पानी होता है वहां ये जड़ी बूटी नहीं पाई जाती। ये चुपत्ती है, ये पहले तो बहुत ज्यादा होती थी लेकिन अब भी जैसे मैंने बताया कम है, लेकिन फिर भी ये हमारे धान के खेतों की एक अहम जड़ी बूटी है। ये एक मिर्च बूटी है। अगर आज से हम 15-20 साल पीछे देखें तो इसका बहुत बड़ा अटैक होता था, बहुत ज्यादा ये होती थी, लेकिन जब से केमिकल जहर आए हैं तो ये तकरीबन 90% तक कंट्रोल हो गई है। अब 10% के हमारे एरिया में ये मिर्च बूटी भी निकल आती है। इसके साथ कुत्ता कमी होती थी, वो भी अब ना होने के बराबर है। ये थी हमारी बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां जो हमारे खेतों में पाई जाती हैं। तो आजकल जैसे हमारा सीजन है, किसी की फसल को 15 दिन, किसी को 20 दिन, किसी को 10 दिन, तो जड़ी बूटियां हमारे खेत में निकली हुई हैं, ये जो है ना हमारे खेतों में मौजूद हैं। अब टाइम है इनको स्प्रे करने का, इनको कंट्रोल करने का। तो जरूरी है कि आपको जड़ी बूटी की पहचान का पता हो, फिर ही आप जाकर ये केमिकल खरीद सकते हैं। अब केमिकल जो है वो भी जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं 3 ग्रुपों के लिहाज से ही केमिकल बताऊंगा कि घास का खानदान भी है, चौड़ा पत्ता भी है,
मिक्स भी है, बहुत सारी जड़ी बूटियां खेत में पाई जा रही हैं, तो फार्मर क्या करे, बहुत का हमारा किसान भाई परेशान हो जाता है। अब मिक्सचर है, कंबाइन है जड़ी बूटियां, तो क्या करे। इसमें ये है कि अगर तो आपके खेत में ग्रासेज हैं, जो जड़ी बूटियां मैंने ऊपर बताई हैं घास के खानदान वाली हैं, और उनमें स्पेशली स्पेशली अगर घोड़ा घास की बहुतात है, दूसरी जड़ी बूटियां, लेकिन अगर घोड़ा घास की बहुतात है, तो फिर आपने कौन सा जहर इस्तेमाल करना। फिर ये मैंने 3-4 जहरों के नाम लिखे हैं। इनमें ग्रीन सन है, एवियोल कैंजो ग्रुप का है, बहुत अच्छा केमिकल है। ये स्पेशली जो है ना, ये घोड़ा घास के लिए है। अगर आप घोड़ा घास है और जड़ी बूटियां कंट्रोल हो गई हैं, घोड़ा घास अब निकल आया है, तो फिर आपने इस जहर को इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छा जहर है, 15 से 25 दिन तक। स्टोलन निकलने से पहले तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर स्टोलन की स्टार्ट हो तो तब भी ये आपको कंट्रोल कर देगा, और आपकी फसल पे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट यानी फाइटोटॉक्सिसिटी नुकसान नहीं आएंगे। पिछले साल इसकी कमी थी मार्केट में, लेकिन इस साल कंपनी वाले बता रहे हैं कि वो काफ़ी बड़ी तादाद में उन्होंने इसको इम्पोर्ट किया है, और अब ये अवेलेबल है फार्मर के साथ। दूसरा जो है वो सहेलोफाब बुटाइल प्लस मेटामिफाब है। ये एक कंपाउंड है दो का, उसी ऊपर वाला मेटामिफाब के साथ सहेलोफाब डाला हुआ कंपनी वालों ने, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ कंपनियां हैं, जैसे एलसीएम वाले कर रहे हैं, स्पेक्टर के नाम से बेच रहे हैं, एलसीएम के नाम से बेच रहे हैं, रुडोल्फ वाले जो है स्पेक्टर के नाम से बेच रहे हैं, सनक्राफ्ट वाले जो एलसीएम के नाम से बेच रहे हैं, और भी कई कंपनियां हैं जिसमें मेटामिफाब प्लस सहेलोफाब हो। तो ये छोटी स्टेज में बहुत अच्छा है कंट्रोल करने के लिए। अगर आपके साथ घोड़े घास के साथ थोड़ी बहुत ही और जड़ी बूटी हो, तो आप इस कंपाउंड को स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो मैंने अगर दिन लिखे हुए हैं 15 से 25 दिन, ये इसलिए लिखे हुए हैं कि जड़ी बूटी के उगने के लिहाज से है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने दिन पे ही आपने स्प्रे करना। ये हमेशा याद रखें, जड़ी बूटी का कोई भी जहर हो, उसको दिन के लिहाज से स्प्रे नहीं करना, उसको हमने जड़ी बूटी की स्टेज के लिहाज से स्प्रे करना है। आगे वाली हम एक और प्रेजेंटेशन करेंगे, उसमें इसका पार्ट 2 जो होगा, वरना ये प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी बन जानी थी, तो मैंने इसको 2 ग्रुपों में तकसीम किया। उसमें हम बताएंगे कि जब हम स्टेज के लिहाज से कैसे करना है, कि वो जड़ी बूटी के लीव की लिहाज से, कि उसके स्टोलन ना निकले हों, ज्यादा पत्ते ना बने हों। जो अगर नेट पे भी सर्च करेंगे कि आपको जो भी जहर देखेंगे, तो उसके लीव स्टेजेस है, 4 से 5 पत्ते हैं, 5 से 6 पत्ते हैं, मैक्सिमम 6 पत्तों तक जाते हैं, लेकिन हम बहुत डिले कर देते हैं। हमारे तो घास के शाखें मार लेते हैं, स्टोलन मार लेते हैं, तो हम वो सारी स्टेजेस गुजार देते हैं। तो अगली दूसरी प्रेजेंटेशन में बताएंगे कि जब हम वो लेट करते हैं तो हमारी एफिकेसी कितनी कम होती जाती है हेर्बिसाइड की, अगर हम सारी कंडीशनों को पूरी करते हैं। तो इस लिहाज से 15 से 25 दिन पे आपने फोकस नहीं करना। ये सिर्फ मैंने टेंटेटिवली एक आइडिया दिया है, जो मेरी रिसर्च बता रही थी कि इन दिनों में जड़ी बूटी निकल आती है। तो उस स्टेज पे हमने कोशिश करनी कि हमारी जो पत्ते हैं जड़ी बूटी के, शाखों से शाखें ना निकली हों। सीडलिंग स्टेज कहते हैं एक शाख को, एक शाख हो उस पर 4, 5, 6 पत्ते हों, तो वो बेहतरीन स्टेज है जब आप हर्बेसाइड से पूरा कंट्रोल ले सकते हैं। अगर आप 6-7 जो दूसरी कंडीशन है, मैं अगली दूसरी प्रेजेंटेशन में बताऊंगा, जिसमें नोजल की सिलेक्शन है, सॉइल में नमी है, ब्ला ब्ला बहुत कुछ है, वो सारा हम दूसरी प्रेजेंटेशन में बताएंगे, तो फिर आप कंट्रोल ले सकते हैं। इसी तरह तीसरा जो है, ये तारा ग्रुप कंपनी ने लॉन्च किया है, प्रोमेक्स्ट्रा है प्लस पोमेक्स अल्ट्रा, ये कॉम्बो पैक है। तो ये भी जो है ना, इसमें भी बिस्पेरिवेक सोडियम है हमारा केमिकल, फिनॉक्साप्रॉप है। ये अच्छे केमिकल हैं जो ग्रासेस को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपके फील्ड में गुड़ा घास के साथ थोड़े बहुत दूसरे ग्रासेस भी हैं, तो ये पोमेस्ट्रा जो है ये बहुत अच्छा कंपाउंड है, आप इसको भी स्प्रे कर सकते हैं। फिर लेप्टोकिल है अपना साइबान ग्रुप का, इसको भी छोटी स्टेज पे रिकमेंडेड डोज पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसकी डोज बढ़ा दें तो ये कंपाउंड थोड़ी सी स्ट्रेस दे देता है, फाइटो आ जाती है, लेकिन घोड़ा घास को कंट्रोल अच्छा कर देता है। तो इसलिए जब वो कहते हैं ना कि बंदा मार रहा हो, तो कोई इंजेक्शन ऐसा लगा देते हैं कि जनाब चलो बंदा बच जाए, थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट आ भी जाए तो कोई बात नहीं। तो लेप्टोकिल जो है ये कंपाउंड भी अच्छा कंपाउंड है, थोड़ी सी स्ट्रेस देगा आपकी क्रॉप को, लेकिन वो स्ट्रेस आप यूरिया डाल के कवर कर सकते हैं। पौधे आपके मरेंगे नहीं, थोड़ी सी स्ट्रेस आएगी, उसको आप कवर कर सकते हैं। जो भी हर्बिसाइड होता है थोड़ी बहुत स्ट्रेस उसकी होती है, किसी की ज्यादा किसी की कम। तो उस लिहाज से हम कहते हैं कि उसको फिर आप बाद में एक तो यूरिया खाद उसमें डालें, जो तब डालें जब जड़ी बूटी येलो होकर मरनी शुरू हो जाए। तो जब हम जड़ी बूटी कंट्रोल करने के बगैर यूरिया खाद डाल दें, तो जितनी जड़ी बूटियां हैं, मैंने एक रिसर्च की हुई है इरी में, बकायदा पेपर पब्लिश किया हुआ है, बाद कुछ प्रेजेंटेशन में हम आपको बताएंगे। ये C4 प्लांट होते हैं। C4 की मिसाल ऐसी है जैसे शुगर केन और मकई है, जिनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। हमारी जो राइस, वीट,
कि जो क्रॉप है हमारी ये C3 प्लांट है, तो इनकी ग्रोथ स्लो होती है, इनका न्यूट्रेंट लेने का, यूरिया खाद्य लेने की ताकत भी कम होती है जब ग्रोथ कम है। या ऐसे समझ लें ऑस्ट्रेलियन गाय दूध ज्यादा देती है तो चारा भी ज्यादा खाती है, हमारी लोकल गाय दूध कम देती है तो चारा भी कम खाती है। उसी तरह जड़ी बूटियों का है, तो ये खाद्य भी ज्यादा लेते हैं, इसलिए जड़ी बूटी को कंट्रोल करने के बाद खाद डालनी है। जो ही जड़ी बूटी मरनी शुरू हो जाए, आपने देख लिया कि अब जड़ी बूटी की मरने की सबसे जो बेहतरीन पहचान है वो ये है, अगर आपकी जड़ी बूटी की जो कॉम्पल है दरमियान की स्टार्ट वाली कॉम्पल अगर मरनी शुरू हो गई है, उसमें ग्रीनिश खत्म हो गई है, कॉम्पल को आप खींचे तो बाहर आ गई है, इसका मतलब है कि आपके पौधों पे जहर का इफेक्ट हो गया है, अब पौधे मरने शुरू हो गए हैं। उस वक्त आप यूरिया डाल देंगे तो आपका जो स्ट्रेस है वो जायल हो जाएगा। और दूसरा हम एक और ये करते हैं कि स्प्रे हम कहते हैं कि तारबत्तर कंडीशन में करें, और उसके बाद 24 से 48 घंटे बाद अगर खेत को पानी जरूर लगा दें, उससे भी जो प्लांट है उस पर स्ट्रेस कम आएगी और जड़ी बूटी जो है उनको इसका अच्छा इम्पैक्ट मिल जाता है और वो कंट्रोल में आसानी हो जाती है। जब स्ट्रेस होगी अगर पानी की, उसमें जड़ी बूटी के अंदर जहर की मूवमेंट कम हो जाती है तो जहर नहीं मारता। तारबत्तर कंडीशन में स्प्रे करके पानी लगाना बाद में बहुत जरूरी है। ये सी 3-4 अहम जड़ी बूटियां, जहर जुड़ी जड़ी बूटी मार जहर जो घोड़ा घास के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, और साथ अगर कोई छोटा मोटा दूसरा भी ग्रास आपके खेत में है तो इंशाल्लाह ये आपको बेहतरीन कंट्रोल दे। लेकिन आगे इनकी डोजेज भी लिखी हुई है, बोतल के ऊपर भी लिखी होती है डोज, तो डोज जो है वो पूरी आपने डालनी है। बकिया जो कंडीशन है वो दूसरी प्रेजेंटेशन में बताएंगे। यहां तक हम कहते हैं कि आप जड़ी बूटी की पहचान कर लें, जहर सेलेक्ट कर लें कि कौन सा लाना मार्केट से, और दूसरी प्रेजेंटेशन में सारी तफसील आएगी। अगले जो जहर है हमारे वो है, अगर आपके खेत में मिक्सचर है जड़ी बूटियों का, ग्रासेस भी हैं, सेजेस भी हैं, ब्रॉडली भी है, यानी तीनों ग्रुप की जड़ी बूटियां हैं, लेकिन गुड़ा घास की बहुतात नहीं है, तो फिर आपने कौन से जहर इस्तेमाल करने? फिर आप पारानेक्स गोल्ड है या फार्म क्लीन है, ये बिस्पेरिबेक सोडियम प्लस बेनसल्फ्यूरान का मिक्सचर है, इस नाम से मिल जाए या किसी और नाम से मिल जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं, जो मेरे जेन में थी वो मैंने लिख दी हैं। कंपनी वाले एतराज ना करें जी, उनका नाम लिख दिया, हमारा नहीं लिखा। और नाम थोड़ा सा इसलिए लिखा है कि जिम्मेदार की आसानी के लिए, अदरवाइज हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे, ना ये प्रेजेंटेशन जो है किसी कंपनी की तरफ से फंडेड है, ना हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ ये इसलिए है कि ताकि जिम्मेदार भाइयों को जहर खरीदने में आसानी हो जाए। विंस्टा एफएमसी का वो खरीद ले। राइसर है, लेकिन राइसर जो है ये अर्ली स्टेज पे कंट्रोल करता है, थोड़ी सी जड़ी बूटी 3 से 4 पत्तों पे, 3 से 4 पत्ते जड़ी बूटी अभी जर्मिनेट हुई है, लेकिन जो ही लेट हो जाएगी तो फिर ये कंट्रोल नहीं करता। इस तरह टोटल केयर है तारा ग्रुप का, ये भी इनिशियल स्टेज पे, इसलिए मैंने 7 से 15 दिन 10 से 15 दिन लिखे हैं। जब जड़ी बूटी अभी 3-4 पत्तों पे हो तो ये राइसर टोटल केयर अपना, इवन के गोड़ा घास को भी शुरू की स्टेज में अगर आप नर्सरी में कंट्रोल करना हो तो ये प्रोडक्ट जो है राइसो टोटल केयर नर्सरी वाली स्टेज में जड़ी बूटी को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली घोड़ा घास को और ग्रासेज को बहुत अच्छे हैं। इसी तरह मेट्योर है, अपना पराइजो सल्फ्यूरान और बिस्पेरिबेक सोडियम है, ये भी तारा ग्रुप का है। फिर इसी तरह कोई भी दूसरा ब्रांड नाम नेम हो जिसमें बिस्पेरिबेक सोडियम का स्पेन सल्फ्यूरान हो, मार्केट में अवेलेबल है काफ़ी, तो आप अच्छी कंपनी का, जिस पे आपको एतबार हो, कई लोग ऐसे भी सेल किए जा रहे हैं, अच्छी कंपनी का आपको मिले तो वो आप 15 से 20 दिन या 10 से 15 दिन जड़ी बूटी की स्टेज को देखकर आप उसको स्प्रे करें। आगे कुछ हर्बेसाइड हैं, ये 2 तरह के, जो सिर्फ अगर आपकी जड़ी बूटी मर गई है पहले, तो क्योंकि आपने प्री मर्जस इतना अच्छा डाला, बाद में एक हफ्ता पानी खड़ा किया, कंडीशन ठीक रखी, तो आपके खेत में जड़ी बूटी नहीं निकली। लेकिन प्री मर्जस हर्बेसाइड डालने में डिले हो गया, या प्री मर्जस हर्बेसाइड डाला ट्यूबल खराब हो गया, बिजली नहीं आ रही और हवा लग गई, जड़ी बूटियां निकल आई, तो ऊपर वाली भी स्प्रे करेंगे कंट्रोल करने के लिए। अगर आप प्री मर्जस से अमूमन ये जो हमारी है ना जी डीले के खानदान वाली जड़ी बूटियां, ये अमूमन निकल आती हैं, बाद कंट्रोल हो जाती हैं। अगर हमने उधर वो डाल लिया हो ना प्री मर्जस में, स्पेशली जो ये सन स्टार प्लस ट्राइफामून का मिक्सचर है कॉन्सलेक्ट बायर वाला, तो वो कुछ हद तक, काफी हद तक हमारे डीले को कंट्रोल कर जाता है। लेकिन दूसरी जो है ब्यूटाक्लोर ग्रुप की या रिफर्ट मटिला क्लोर वगैरह, वो जो होते हैं वो डीले के खाना को नहीं करते, तो बाकी जड़ी बूटी कंट्रोल हो भी जाए तो डीला जो है ये अमूमन नीचे से निकल आता है। एक तो ये रीजन है। दूसरी रीजन, जैसे आजकल हमारे जिम्मेदार भाई जो है उनकी ट्रांसप्लांटिंग डिले हो गई थी बारिशों की वजह से, या किसी को पानी पहले नहीं मिला, बारिश का मिला, पहले कभी कभार बारिश हो गई, खेत में जड़ी बूटियां निकल आई, तो उन जड़ी बूटियों को अब इतनी खेत ड्राई नहीं हुआ कि उसको वो हल चलाएं बार बार ताकि वो जड़ी बूटियां खुश्क हो जाए, उनको उन्होंने कुतरा रूटावेटर वगैरह से तो कुतर दिया, लेकिन वो कुतरी हुई जड़ी बूटियां जो हैं उनकी अभी जड़ें वहीं थी, वो दोबारा स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो जड़ी बूटियां हैं 2 तरह से ये प्रोपेगेट करती हैं, आगे चलती है, जिसको हम कहते हैं, एक तो बीज से चलती हैं,
दूसरा बहुत सारी हमारी कुछ जड़ी बूटियां हैं जो शाखों से भी चल जाती हैं। जैसे घोड़ा घास है, इसके स्टोलन है, वो अगर कुतर भी दें तो स्टोलन पर जड़ें होती है, उसी से नया पौधा निकल जाता है। स्वांकी है, इसके पौधे कुतर भी दें तो आगे शाखों से जड़ें निकली होती हैं, उससे आगे नए पौधे शुरू हो जाते हैं। तो वो भी एक रीजन है। अभी मुझे 2 दिन पहले ही एक जिम्मेदार का रात को मैसेज भी आया, कॉल आई कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से खेत तैयार किया, लेकिन चूंकि जड़ी बूटियां पहले उगी हुई थी, उनको रूटावेट भी किया, इवन देन उन जड़ी लाभ लगा दिया, तो जहां जहां वो जड़ें थी उन्होंने नई जड़ी बूटियां शुरू कर दी हैं। तो वो भी एक रीजन बन जाती है हमारे खेत में कि हमें पोस्ट मर्जेंस यानी उगी हुई जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए ये वाले जो जहर है स्प्रे करने पड़ते हैं। तो अगर डीला किसी भी वजह से आ गया है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कभी कोई दौर था जब डीला कंट्रोल नहीं होता, अब जैसा मर्जी डीला हो, गुई हो, बुई हो, तो बहुत अच्छा कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये 2 हर्बेसाइड मार्केट में अवेलेबल है। एक सनस्टार गोल्ड है जो बायर कंपनी का है, बड़ा अच्छा कंट्रोल दे रहा है। दूसरा जो है वो आर्कस गोल्ड है एवियोल ग्रुप का। ये दोनों हर्बेसाइड जो है ना जी, मैंने काफ़ी दफ़ा टेस्ट किए हैं, बड़ा अच्छा कंट्रोल दे रहे हैं। लेकिन ये है कि स्प्रे आपने करनी है, बाद को कुछ हर्बेसाइड ग्रुपों में होते हैं यानी पैचेज में होते हैं, तो उस पैच को अच्छी तरह से हर जड़ी बूटी के ऊपर जहर का पानी गिरना चाहिए, तो तभी आपकी जड़ी बूटी कंट्रोल होगी। तो यहाँ तक था ये कि आपने सिलेक्शन करनी है हर्बेसाइड की, कि हर्बेसाइड को कौन सी जड़ी बूटी के लिए कौन सा हर्बेसाइड हमने डालना है। तो नीचे इनका देखें थोड़ा सा ग्रुपें की हुई है। दूसरी वाली प्रेजेंटेशन में मैं डिटेल में बताऊंगा कि जब हम स्टार्ट में से अगर कर दें, जो मैंने कहा कि 1 सीडलिंग पे, तो आप अगर सारी दूसरी कंडीशन जो बाद में बताएंगे पूरी करते हैं तो 100% कंट्रोल ले सकते हैं। लेकिन जितना जितना हम डिले करते जाते हैं, फिर शाखें बन गई हैं, फिर फूल बन गए हैं, फिर बीज आ गया है, तो हर्बेसाइड की एफिकेसी कम होती गई है। सारी चीजें पूरी कर दें, मास्टर ये वो सारा कुछ, इवन देन वही हर्बेसाइड जो है उसकी कैपेसिटी कम हो गई। कहाँ 5 पौधे थे, कहाँ 20 पौधे हो गए हैं, कहाँ बायोमास था 5 ग्राम, अब बायोमास 500 ग्राम बन गया है। तो कैसे उसको कैसे मैनेज करना है, ये नहीं, कोई चीज भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम उसको मैनेज करना भी बताएंगे। हमारी इसी प्रेजेंटेशन का जो पार्ट 2 होगा, अगर आप लेट हो गए हैं तो उसमें आपने उसको कैसे मैनेज करना है। अगर आप एक अच्छे फार्मर हैं, अच्छे तरीके से जड़ी बूटी को कंट्रोल कर लिया है, खादों को इस्तेमाल वेल अच्छे तरीके से कर लिया है, तो जो जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काला शिकागो इंस्टीट्यूट की या किसी और इंस्टीट्यूट की नहीं है, ये एक फार्मर फील्ड की है जिसने आसान तरीके से हमारी रिकमेंडेशन पे अमल किया, हमारी बातों पे जड़ी बूटियों को कंट्रोल किया, खादों का अच्छा इस्तेमाल किया, तो उसकी आप क्रॉप देख सकते हैं कि इस वक्त ऐसी खेत में खड़ी है। तो अगर ये आपको मेरी आज की वीडियो उम्मीद है पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना। तो उसके लिए ये मैं आपकी पहचान के लिए कि हमारे बाद जिम्मेदार भाई नहीं अगर यूज़ कर रहे यूट्यूब चैनल वगैरह, तो हमारे ये बाएं हाथ पे हाथ का निशान बना हुआ जिस पे नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको प्रेस कर दें। इसको प्रेस कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे भाई को, मेरे जिम्मेदार भाई को, किसान को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, और मैं इंशाल्लाह इसी तरह की और वीडियो अच्छी रिकॉर्ड करूंगा कि आपके मसाइल का हल हो। जब आप लाइक कर दें तो फिर जो दाएं हाथ की तरफ आप देखेंगे तो इधर लिखा हुआ है सब्सक्राइब। अगर तो आपने पहले सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर जैसे ये ग्रीन निशान मैंने लगाया है ना, तो ब्लैक कलर का सब्सक्राइब और बेल का निशान होगा, तो ओके, इसका मतलब है कि आपने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर नहीं किया तो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा आएगा, जैसे ये नंबर 2 लिखा हुआ है, तो इस पे कर दें। ये आपके चैनल जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है सब्सक्राइब्ड, ब्लैक कलर का होना चाहिए और साथ बेल का निशान होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो मेरी सेकंड वीडियो वेरी इन डिटेल हम करेंगे इसी जड़ी बूटियों को कंट्रोल, कौन सी कंडीशन, नोजल कैसी होवे, पानी कितना होवे, मशीनें कितनी लगानी है एक एकड़ में, स्टेज कौन सी है, स्टेज बढ़ गई तो क्या करना, बला बला सब के ऊपर डिटेल में होगी। तो वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुंचती रहेगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल 14 अगस्त है, इसको भी अच्छे तरीके से मनाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे किसान भाइयों आपका। अल्लाह हाफिज़ जी।